कि आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। अब मैं उस स्थल का वर्णन करूंगा जहां सर्वों पर प्रेम की अविच्छिन्न धारा प्रवाहित तो होती रहती है तथा प्रेमी गण जिसका निरंतर पान करते रहते हैं। अब सोई ठाव कहो सुन लीजिए, तहाँ सुप्रेम एक रस पीजे। वृंदा विपिन एक रस ऐना, तहाँ सेवक नैनन की सेना। नवल लता द्रुम नवल सुहाई, सुनत सुरंग सुवासिन छाई। तामे बहिरत नवल बिहारी, संग प्रिया प्राणन ते प्यारी। जेहि द्रुम फूल बेल तन हीरें, मानो मदन रस सिंचत कीरें। चितवन मुस्कन सहज सुहाई, जीवन यही दोहन की माई। प्रेम मदन के मद में माते और गयन मानो गयंद अपने रंग राती। तेज पुंज रस पुंज दो और रूप पुंज सुकुमार। मंजुल कुंज निकुंज तरह रच रहे प्रेम बिहार। ऐसा वह अनादि अनंत धाम जहाँ प्रेम रूप कंदर्पों के यूथ संतत सेवा पारायण है, वह श्री वृंदावन है। वह वृंदावन सदैव नूतन सुहावने सघन लता द्रुमों से मंडित रहता है और वे लता द्रुम सुरंगित एवं सुगंधित सुमनों से आच्छादित रहती है। इसमें अपनी प्राण प्रिय श्री राधा के संग नवल बिहारी लाल निरंतर विहार करते रहते हैं। युगल रसिक श्री राधा बिहारी श्री राधा लाल जिस वृक्ष लता एवं पुष्प की ओर अपनी रस दृष्टि का निक्षेप करते हैं, मानो उस लता द्रुमों को प्रेम रस से सिंचित करके उन्हें जीवन प्रदान कर देते हैं। नवल युगल की चितवन एवं मुस्कान सहज शोभामयी है और यही प्रसन्नता पूर्ण चितवन मुस्कान दोनों का जीवन है। प्रेम एवं मदन के मद में मतवाली हुए युगल श्री वृंदावन है। ऐसे स्वच्छंद विचरते हैं जैसे आनंद रंग में उन्मत्त हुए मदमत गयंद दंपति विचरण कर रहे हों। सुकुमार युगल तेज पुंज रस पुंज एवं रूप पुंज हैं। वे वृंदावन की सुहावनी कुंज निकुंजों में प्रेम विहार की रचना सदैव करते ही रहते हैं। यानी श्यामा श्याम यहाँ नई नई लीलाएं करते ही रहते हैं। हाँ पर प्रेम ये कई रस फंदा, देव वृंदावन चंद स्वच्छंदा। अति रस बड़ो कहो नहीं जाई, देखत देखत कल नहीं माई। तिनके प्रेम रंग रस भारी, दौलत संग लगी सहचारी। प्रेम मगन तन नेम बिसारी, सखियन प्राण प्राण दो प्यारे। छिन छिन नवल रूप रस रंगा, तहाँ प्रेम को राज अभंगा। प्रेम रास दो रसिक वरो, दिल सत नेत बिहार। ललिता दिकिन जो लेत हैं, तेहि रस को सुख सार। वृंदावन चंद्र युगल किशोर परम स्वतंत्र एवं सहज स्वच्छंद सबके एकमात्र स्वामी हैं। वे सदा निरंकुश हैं, निर्बंध हैं, तथापि प्रेम के बंधन में सदा के लिए बंध गए हैं। तिनके अंतर मन में प्रेम की जो आत्यंतिक रसमय आनंदानुभूति है वह सर्वथा अवर्णनीय है। युगल रसिक परस्पर एक दूसरे की रूप माधुरी का पान करते हुए दर्शनानंद से तृप्त होना चाहते हैं, किंतु प्रेम की उत्कट आकांक्षा उन्हें सदैव बेचैन बनाए रखती है। युगल के प्रेम रंग रस से भरी हुई सहचरियां उनके साथ लगी सदा अनुगमनशील बनी रहती हैं।
प्रेम मग्न हुई इन सखियों को, और ऐसे ही प्रेम मग्न युगल को अपने अपने देह के सुख विलास आदि नेम विस्मृत हो चुके हैं। प्राण प्रिय युगल समस्त सखियों के प्राण हैं। इस प्रेमी समाज में प्रतिक्षण नित्य नूतन रूप रस आनंद का उद्भव होता रहता है। तात्पर्य है कि इस नित्य विहार प्रकर में प्रेम का अखंड एवं अविच्छिन्न राज्य है। प्रेम की निधि युगल रसिक वर जिस नित्य विहार का विलास करते हैं, उस रस के सारातिसार सुख का सहज लाभ लेती हैं युगल की ललितादिक जो सहचरियां हैं वह है। नित्य किशोर रूप के राशि बिलसत प्रेम निकुंज बिलासी, कैसे दो रस में भीने चंद चकोर नयन मन कीने, एक प्राण द्वय देह बिहारी तिनके बीच प्रेम अधिकारी, सहजता के रसवस प्यारे एक स्वभाव दोहन मन हारे, तेहि रस को सुखे अद्भुत आही ललितादिक दिन लेते हैं ताही, अनुराग लता लागे सुफल ललित लाडली लाल, हाँ ललितादिक नज लेते हैं तेहि रस सुरस रसाल। नित्य किशोर श्री लाडली लाल रूप के भंडार हैं, निकुंज रस के विलासी हैं, वे सदा प्रेम विलास में मग्न रहते हैं। रस की युगल रस में ऐसे भींज गए हैं कि उन्होंने अपने मन एवं नेत्रों को चंद्रमा और चकोर बना दिया है। अस्तुता लाडली लाल एक प्राण होकर भी प्रेम विहार के लिए युगल तनु धारण किए हुए हैं। इन दोनों के मध्य में केवल एक प्रेम ही हृदयों में निवास किए हुए इन्हें वशवर्ती बनाकर रस के लिए संपन्न कराता है। प्राण प्रिय युगल सहज स्वाभाविक रूप से प्रेम रस से वशवर्ती बने रहते हैं। दोनों ने सहज स्वाभाविक रूप से अपना मन केवल एक प्रेम को ही समर्पित कर दिया है। अतः वह सदा प्रेम पराजित है। युगल के आस्वाद्य प्रेम रस का सुख अद्भुत अनिवर्चनीय है, जिसका निरंतर आस्वादन सहचरी करती रहती हैं तत्सुखमयी ललितादिक सहचरियां। श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं कि वृंदावन में एक अनुराग की लता है, जिसमें ललित लाडली लाल नामक दो सुंदर फल लगे हुए हैं, जो सुष्टु रस से सदा रसान्वित हैं, किंतु परम रस स्वरूप है। उस युगल के रस का निरंतर आस्वादन करती हैं ललितादिक सहचरियां। हाँ प्रीत की रीत सवन ते न्यारी, को समझे बिन लाल बिहारी, तृण समता सखी जो बढ़ाई, तेहि रस आप गही शिवकाई, छिन छिन नव सत नवल बनाई, रच रच बीरी आप खवाई, चरणन जावक चैत्र सुहावे, चतुर चतुर चतुरई सांजु बनावे, ऐसा रूप विचारत आही, मेरी धीत लगे जिन ताही, याते सांवल सरस सलौना, सुंदर मुख पर दिया दिठौना, पुनले मुकुर ठाड़े कर जोरे, चितवत नवल प्रिया दृगत कोरे। प्रेम की रीति श्रुति स्मृति पुराण आदि जप तप योग समाधि ज्ञान कर्म धर्म आदि सबसे विलक्षण है। इस प्रीति रीति को श्री बिहारी लाल के अतिरिक्त समझने में कौन सामर्थ्यवान है, जिन्होंने प्रेम के सन्मुख अपने मान महत्व एवं बड़प्पन को तृणवर्त त्याग दिया है, एवं उस प्रेम रस के वशीभूत होकर अपने प्रेमास्पद की सर्वतोभावेन संपूर्ण सेवा स्वीकार कर ली है। वे क्षण क्षण प्रति अपनी प्रेमास्पदा प्राण प्रिया के नूतन नूतन 16 श्रृंगार की रचना करते रहते हैं।
तांबूल बीटिकाएं निर्मित कर अपने कर कमलों से श्री प्रिया मुख में अर्पित करते रहते हैं। प्रिया चरणों में महावर जावक से सुहावने विचित्र चित्र रचते हैं। अपना समस्त चातुर्य चित्र चित्रण में नियोजित करके अपने आप को धन्य मानते हैं। वे सदा प्रिया के अनूप रूप का चिंतन एवं दर्शन करते हुए अभिलाषा करते हैं कि प्रिया के इस मनमोहन रूप को मेरी ढीठ नजर ना लग जाए। और तो वे सरस सलोने श्याम अपनी प्रिया के सुंदर मुख पर दिठौना लगा देते हैं। तत्पश्चात दैन्य भाव से हाथों में दर्पण लिए हुए प्रिया के सन्मुख खड़े होकर अपनी नवल प्रिया की कृपा दृष्टि किंबा प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए उन्हीं की ओर निहारने के लिए लग जाते हैं। तिनको प्रभुता देख भुलानी, चितवत दूर गए बिलखानी। जो कछु प्रीत लाल की गाये, ताते अधिक कुंवर की माई। प्रिया प्रेम के सिंधु में पैरत नवल किशोर, रहे हारे आते तहाँ पावत नहीं कछु और। प्रियतम के इस सेवामय स्वरूप का अवलोकन करके साक्षात प्रभुता भी आत्मविस्मृत रहती है, बिलखती हुई दूर जा खड़ी श्याम सुंदर के सेवा पारायण प्रेम रूप का अवलोकन करती रह जाती है। श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं कि प्रेम के वशीभूत प्रियतम की श्री प्रिया के प्रति जिस प्रीति एवं सेवा का ऊपर की पंक्तियों में वर्णन किया गया है अपने आप में अनुराग एवं विलक्षण है, किंतु कुंवर किशोरी कृष्णा राध्या श्री राधा अपने प्रियतम लाल के प्रति जो भी अंतः प्रीति है वह लाल से कई गुना अधिक एवं गंभीर है। प्रिया का प्रेम एक अपार अथाह समुद्र है, जिसमें नवल किशोर प्रियतम तैरते रहते हैं, किंतु उस प्रेम समुद्र का ना तो कोई और छोर गाते हैं और ना ही उसकी गंभीरता की थाह ले पाते हैं। इसलिए सदा अपने आप को पराजित अनुभव करते रहते हैं। शोक सन का दिन जानत में भेवा, यद्यपि करत बहुत विधि सेवा। वैभवता में सब जाने, नेत्र बिहारी नहीं पहचाने। यद्य परमहंस शिरोमणि भगवान श्री सुखदेव एवं सनकादिक ऋषिश्वर भगवत तत्व के परम ज्ञाता उपदेष्टा एवं आचार्य हैं, वे भगवत धर्म के प्रचारक होने के नाते श्री हरि की बहुत बड़ी सेवा करते हैं, तो भी वृंदावन के प्रेम रस का रहस्य से अनभिज्ञ हैं। वे और इनके जैसे अन्य बहुत से आचार्य भगवत भक्त संत भगवत ऐश्वर्य से प्रभावित और ऐश्वर्यमयी माधुर्यहीन भक्ति ज्ञान मोक्ष आदि में उलझे हुए रहते हैं। उन्होंने वृंदावन विलासी नित्य बिहारी के माधुर्य विलास को तो अभी पहचाना भी नहीं है। अस्तु जो कृपावान अधिकारी इस वृंदावन रस को समझ जाता है वह इसके प्रति अनन्य भाव से परिनिष्ठित हो जाता है और तब वह अपने मन में भगवत भजन के अन्य विधि विधानों को कोई स्थान नहीं देता है। आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। श्री जी की कृपा हुई तो शेष चर्चा अनुराग लता की कल करेंगे। बोलो राधा वल्लभ लाल जी महाराज की जय, श्री प्रिया वल्लभ लाल जी महाराज की जय, हेत हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी की जय, श्री ध्रुवदास जी महाराज की जय, श्री 42 लीला की जय, जय जय श्री राधे श्री हरिवंश।